तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बिगनर्स का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, यानी कि एक बिगनिंग स्टेज में जब हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उस टाइम अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हम लोग जैसे सोचते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, बहुत तरह का दिमाग में क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग सोचते हैं ना कि कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। जब हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं तो काफ़ी पैसा चाहिए। फ्यूचर लॉट का प्राइस देखते हैं काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शन सेलिंग की तरफ जब हम लोग सोचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। हर चीज़ को देखने के बाद एक बिगिनर जब आप मार्केट में आते हैं, एकदम से बिगनिंग स्टेज जब रहता है तो माइंडसेट ऐसा बिगड़ जाता है उस टाइम कि आपको समझ में नहीं आता कि आपको चलना किधर है। आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे कहीं देख रहे कोई ऑप्शन बाइंग से बहुत पैसा बना रहा है, कोई ऑप्शन सेलिंग से बहुत पैसा बना रहा है। आप अब उस चीज़ को जब करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके पास फंड का कमी हो जा रहा है। यानी कि आप सोच रहे हैं मार्केट में कि जिसके पास जितना ज़्यादा फंड है वो उतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और वही कमा सकते हैं इस मार्केट में पैसा जिसके पास फंड है। तो हम लोग ऐसा स्टार्टिंग से ही माइंडसेट रखे हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही पैसा इस मार्केट में बना सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 200 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500, 1000, आप अपने हिसाब से इस मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं। दिमाग में ये माइंडसेट हम लोग क्यों रखें हैं कि करेंगे तो ऑप्शन लॉट पे ही ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्यों? इंट्राडे से पैसा नहीं बन जाता, होल्डिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। तो इंट्राडे का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है अपने पास। इवन हम लोग कम फंड से भी अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मार्जिन मिलता है। सिर्फ एक ऑप्शन ट्रेडर को मार्जिन नहीं मिलता, बल्कि एक इंट्राडे ट्रेडर को भी मार्जिन मिल जाता है। उस मार्जिन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब माइंडसेट ऐसा है कि कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 10,000 15,000 होगा कैपिटल तो हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक क्या करेंगे? पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग से कुछ होने वाला है नहीं। आपका खुद का माइंडसेट बिगड़ता जाएगा। आप पेपर ट्रेडिंग 6 महीना 7 महीना 8 महीना कीजिए, आपका स्ट्राइक रेट देखेंगे, विनिंग रेशियो देखेंगे, बहुत हाई है। आप देखेंगे हर दिन आपका प्रॉफिट जा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना आसमान पे रहेगा ना कि जिस दिन आप रियल मनी लगाएंगे, एक लॉस और आपका वो पूरा कॉन्फिडेंस का जो लेवल था 6-7 महीना का, वो एक दिन में नीचे गिर जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं पेपर ट्रेडिंग करके। पेपर ट्रेडिंग बंद कीजिए। अगर करना ही है रियल मनी से कीजिए, चाहे वो 100 रुपये का ही ट्रेड क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि 500, 1000, 10,000 का ही ट्रेड लगाएंगे तो ही अपने को रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग छोटे कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं। बिगनिंग जब करेंगे, यानी कि जब हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, एकदम नए नए रहेंगे, उस समय अपना लर्निंग स्टेज चलेगा। यानी कि अपने आप को बचा के चलना है, लॉस नहीं खाना है। एकदम मिनिमम लॉस होना चाहिए, बड़ा लॉस ना हो जाए जिसके वजह से आपका माइंडसेट स्टार्टिंग से ही बिगड़ जाए। एक बड़ा फंड आप लेके आए। जब हम लोग बिगनिंग में सोचते हैं स्टॉक मार्केट में आते तो अपने पास पैसा अगर रहेगा, समझ लीजिए 10,000 15,000 अपने पास जो भी सेविंग्स है, स्टॉक मार्केट में आएंगे, वो 10-15 का ट्रेड लगाएंगे, वो 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग उड़ा देंगे। या तो 15-20 को 30-40 बना देंगे, या फिर वो अगर 30-40 बन भी जाता है तो फिर वो डूब जाएगा एक न एक दिन। क्यों डूब रहा है? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अब वो नॉलेज आपको गेन हो रहा है। आप देखेंगे आप मार्केट में जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो आपका नॉलेज हर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप जो स्टार्टिंग में ही गलती करके पैसा डुबा देंगे, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उसी नॉलेज को गेन करते हुए कैपिटल हाथ में रख के अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो शायद ये दिन देखना ही ना पड़े। तो सबसे पहला माइंडसेट क्या रहेगा? ये नहीं सोचना है कि अपने को कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कैपिटल छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, आप देखेंगे क्या कि मेरे को कितना एक दिन का लॉस होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज ए बिगिनर ये सब चीज़ पॉइंट सोचना है। कैपिटल का 2% रिस्क लीजिए एक दिन में। यानी कि अगर आपका कैपिटल 10,000 का है तो आप एक दिन में 200 रुपये का रिस्क लीजिए। यानी कि 200 का लॉस हो जाएगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना है।
तो हम लोग इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस अभी हम लोग सोच रहे हैं क्या कि ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऑप्शंस में कितना प्रीमियम डिके हो जाता है। आप देखेंगे क्या कि हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, है ना, नॉर्मल सा चीज़ है, हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग को 300-400 का प्रॉफिट मिलता है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एक लॉट में, या 1000 का प्रॉफिट हुआ तो एक्सेप्ट कर लिए। बहुत लोग क्या होता है कम प्रॉफिट में निकल जाते हैं। अब जब कम प्रॉफिट में निकलते हैं, हम लोग ब्रोकरेज के पीछे ध्यान नहीं दिए, एसटीटी चार्जेस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, उस टाइम हम लोग को ब्रोकरेज का फ़र्क ही नहीं है। आप देखेंगे क्या कि नेक्स्ट डे आपका फंड 10,000 था, आप 400-500 का प्रॉफिट में एग्जिट किए, आप देख रहे हैं क्या कि आपका फंड 9,800 दिखा रहा है, 9,900, उल्टा 100-200 रुपये लॉस, जो कि प्रॉफिट में क्लोज किए। देखिए क्योंकि आप 1-2 ट्रेड लगाए होंगे कहीं ना कहीं। तो जब भी आप ट्रेड पंच कर रहे हैं तो आपका ब्रोकरेज तो लग रहा है, वहाँ प्रॉफिट हो या फिर ना हो ब्रोकरेज तो लगना ही है। तो आपका क्या हो रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप वो ब्रोकरेज पे करके नहीं निकाल पा रहे हैं मार्केट से। तो इस जगह पे हम लोग क्या हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, टाइम डिके हो रहा है। आप देखेंगे ऑप्शंस में जब ट्रेड लगाते हो दिन पे दिन क्या होता है, प्रीमियम डिके होता है। तो ये लर्निंग स्टेज में, यानी कि स्टार्टिंग जब मार्केट में हम लोग आते हैं तो ये सब गलती हम लोग बहुत करते हैं। सिंपल सा माइंडसेट रखना है, अगर सीखना है आप स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं, इस चीज़ को और डिटेल में जानते हैं कि अगर हमको सीखना है तो हम इसको कैसे करेंगे। स्क्रीन पे चल के हम सारा चीज़ आपको शेयर करते हैं। अब हम लोग अगर ट्रेड लगाते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं लगाएंगे, इंट्राडे में लगाएंगे। मेरे पास इंट्राडे में एशियन पेंट था, हाँ। अब इंट्राडे अगर हम लोग करते हैं, क्या चीज़ पे ध्यान देना है, अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या चीज़ में अपने को ध्यान देना है। अब इंट्राडे में अपना टाइम फ्रेम बड़ा नहीं होना चाहिए, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ये सबको अवॉइड करना। 15 मिनट फिर भी चलेगा, लेकिन 15 मिनट में उतना ट्रेड नहीं मिला। 15 मिनट का ट्रेड 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाता है टारगेट अचीव में। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, 1 मिनट का अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करेंगे, ठीक है। हायर कन्फर्मेशन के लिए फिर छोटे टाइम फ्रेम में रहेगा, लेकिन एनालाइज जो करेंगे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में रहेगा। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जैसे एशियन पेंट, हम इसको सारी चीज़ ना क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए आपको समझाने में। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रेसिस्टेंस लेवल है एशियन पेंट्स का, यहाँ से कंटिन्यू रैली आया था, ये इसका क्या है, रेसिस्टेंस है, जहाँ से एशियन पेंट बार बार गिर जा रहा था, ठीक उसी रेसिस्टेंस के पास जाके नीचे गिर गया। क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, एक कंटिन्यू रैली आया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आया, अपना लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो यहाँ पे बायर्स का पोजीशन क्या होने लगा, हल्का होने लगा, बायर्स लोग का कमी नज़र आने लगा। तो मौका का फ़ायदा कौन उठेगा, सेलर्स। लेकिन यहाँ पे नहीं, सेलर्स कब आ रहे हैं, अब देखना ये है कि एक बायर्स इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए बार बार मार्केट जब भी ट्रेड लाइन पे आता था तो अप साइड चला जाता था। तो इस ट्रेड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट देते हुए अपने टारगेट तक पहुंचा। टारगेट कहाँ तक का था, यहाँ तक, टारगेट तक पहुंच गया। अपना यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब जब मार्केट टारगेट तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद गिरा, है ना, मार्केट में फॉल आया, प्रॉफिट बुकिंग आया। अब जब रेंज बनता है तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भी मार्केट में एक रैली आता है तो रैली आने के बाद जब रेंज बनता है, इसका मतलब क्या है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइटिंग चल रहा है, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स दोनों इस जगह पे फाइट कर रहे हैं। तो जब बायर्स एंड सेलर्स फाइट करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जिस भी डायरेक्शन में, अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट तोड़ेगा वहाँ एक रैली देखने को मिलेगा। अगर बायर्स जीते तो मार्केट बायर्स के फेवर में, अगर सेलर्स जीते तो मार्केट सेलर्स के फेवर में चले जाएंगे। तो जिधर भी मार्केट जीत रहा, मार्केट उसके सपोर्ट में ये चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ट्रेड जो भी करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर करते हैं। जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा हम लोग उसी के साइड जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग क्या एज्यूम किए थे मार्केट में कि ये इसका रेसिस्टेंस है। मार्केट काफ़ी दिन से रैली में था, अपने रेसिस्टेंस पे जाके गिरा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आया। जो भी यहाँ पे बाई किए थे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट बुकिंग का काम हो रहा है, वो लोग प्रॉफिट अपना लेके निकल रहे हैं। अब जब प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं तो बायर्स तो आ नहीं रहे, फ्रेश बाइंग आ नहीं रहा है। अब एक फॉल जब आया
तो फॉल आने के बाद अब मार्केट कंफ्यूज हो, क्योंकि काफ़ी लोग ना और होल्ड करते हैं, थोड़ा और होल्ड करते हैं, थोड़ा और होल्ड करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग मार्केट को ट्रायल करते रहेंगे। तो कुछ पोजीशन वो लोग होल्ड रखते हैं, सब नहीं स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्योंकि और अगर मार्केट ऊपर चल गया तो अच्छा है, नहीं क्या स्क्वायर ऑफ करेंगे तो लोग स्क्वायर ऑफ कब करेंगे, अब जब नेक्स्ट डिसीजन स्टेज बनेगा। डिसीजन स्टेज कहाँ पे, जहाँ पे होता है ना एक मीटिंग होता है पार्लियामेंट का, जहाँ पे 10 लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बैठ चुके हैं, डिस्कशन चालू हो चुका है, मार्केट का डायरेक्शन किधर जाएगा। अब देखिए जब ये फाइटिंग चल रहा है, हम लोग ऑलरेडी पता था कि सेलिंग प्रेशर हाई है, रेसिस्टेंस से गिरा है, हम लोग का प्रोबेबिलिटी डाउन साइड के लिए हाई पहले से था। तो हम लोग जब ये रेंज देख रहे हैं, मार्केट डाउन साइड में जब निकला तो हम लोग क्या हो गया, कंफर्म होगा कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 60-70% कंफर्म हो चुके थे कि ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, अब यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। तो हम लोग जब रेंज देखे तो हम लोग को पता है रेंज के बाहर निकलेगा तो एंट्री कंफर्म, उसके ऊपर स्टॉप लॉस। छोटे टाइम फ्रेम में क्या फ़ायदा है कि अगर अपना स्टॉप लॉस भी बन रहा है तो कितना 8 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 8 रुपीज़ से 10 रुपीज़ तक का अपना ये स्टॉप लॉस आ रहा है। वो भी क्या बड़ा स्टॉक है, छोटा स्टॉक नहीं है। 2800 रुपये इसका दाम है, 2800 रुपीज़। तो 10 रुपये का अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। इसके बाद मार्केट गिरा, कंटिन्यू गिरा। कहाँ तक गिर रहा है, अपना सपोर्ट है सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल टचेस हम लोग को देखना है, 1 2 3। तो यहाँ तक मार्केट गिर गया। एक इंट्राडे के लिए अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ इसको गिरने में, 15 मिनट। मान लीजिए ये ट्रेड 2 घंटा भी लग जाता है तो क्या हम लोग इंट्राडे में पोजीशन नहीं बना सकते थे, बना सकते थे। तो यहाँ से यहाँ गिरा कितना पॉइंट्स, 49 पॉइंट्स। ट्रेड कुछ ऐसा बनेगा यहाँ, है ना, ये स्टॉप लॉस पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक का अपना हो गया टारगेट पॉइंट, ठीक है। तो ट्रेड कुछ ऐसा बन गया। अब एशियन पेंट्स को जाके देखते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे एशियन पेंट्स में और यहाँ पे बाई करते हैं इंट्राडे में। अगर अभी जब हम लोग पैसा का टॉपिक पे डिस्कस करें ना कितना रुपये लगेगा, अगर ध्यान दे के देखेंगे तो 553 रुपीज़ लग रहा है। अगर आपके पास ना 600 रुपया भी है, 600 रुपीज़ भी है तो भी आप ट्रेड लगा सकते थे। एक ट्रेड लगाने का आपको ब्रोकरेज कितना लग रहा है यहाँ पे, ऑल टोटल 1 रुपीज़ के आसपास। मतलब आप समझ लीजिए बाई किए हैं तो 1 रुपया लग रहा है, सेल किए तो 1 रुपया लग रहा है, 3 रुपया पकड़ लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। 3 रुपीज़ का आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा ट्रेड लगाने के लिए। अगर आप एक क्वांटिटी लगाते हैं तो एक क्वांटिटी लगाते हैं आपका प्रॉफिट यहाँ पे 50 रुपया, और हम लोग 50 नहीं 45 पकड़ते हैं क्योंकि 1-2 पॉइंट आगे पीछे छूट जाता है। 45 रुपीज़ में अगर आप 3 रुपीज़ ब्रोकरेज दे भी देते तो फिर भी आपके पास कितना रुपये बच रहा है, सोच के देखिए, 40, 41, 42 रुपये के आसपास में। 40 रुपये भी अगर बच जाता है तो कितना अच्छा है। अगर आप 10 क्वांटिटी लेते हैं तो कितना कैपिटल लग रहा है, 5500 रुपया। 5500 रुपीज़ में आपका ब्रोकरेज और घट गया। ब्रोकरेज क्या हो गया, कम हो गया, नहीं ब्रोकरेज सेम ही है, उतना ही लग रहा है, कम नहीं हुआ है यहाँ पे ब्रोकरेज। अभी 11 रुपये का ब्रोकरेज लग रहा है, 11-22 मतलब 30 रुपये, मतलब 30 रुपीज़ का आपका ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है यहाँ पे। और क्वांटिटी कितना है 10, प्रॉफिट कितना का था 43, 43 का 43 इंटू 10 करेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जा रहा है कितना, 430 रुपीज़ के अप्रॉक्स। मतलब 43 रुपीज़ के हिसाब से भी अगर हम लोग पकड़ते हैं, 40 रुपीज़ के भी हिसाब से करते हैं तो 40 रुपये का आपको 400 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल कितना लगा है, 5500। समझ माइंडसेट ऐसा क्यों रखे हैं कि ऑप्शंस में ही पैसा बन जाता है, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप जब ट्रेड करते हैं तो आपका माइंडसेट बिगड़ता है कैसे आपको, मतलब एज ए बिगनर अगर आप बिगनिंग में है, लर्निंग स्टेज में है तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रीमियम डीके आप नहीं जान सकेंगे कि कितना का प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो ये सब बहुत डिफ़िकल्टीज़ आता है हम लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन उसी जगह पर जब हम लोग इंट्राडे का यूज़ किए तो यहाँ पे भी पैसा कितना आसान से बन रहा है। तो हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि कैपिटल 10,000 होगा तो ही बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीद के ट्रेड लगाएंगे।
इंट्राडे भी बचा हुआ है, लोग इसके बारे में भूल गए हैं। इससे भी पैसा हम लोग बना सकते हैं। दूसरा नंबर चीज़, अब इंट्राडे करने के लिए अगर हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम छोटे स्टॉक्स में चले जाए। की पॉइंट से याद रखिएगा कि छोटे स्टॉक में चले जाए। अब वोडाफोन को ले लेते हैं, इसमें वॉलीटिलिटी ही नहीं है। येस बैंक को ले लेते हैं, वॉलीटिलिटी ही नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे 5000 का कैपिटल में हम लोग देख रहे हैं, इसका हम लोग क्वांटिटी कितना 10 क्वांटिटी ले पाए, 5,500 का कैपिटल। हम लोग क्या सोचते हैं ना, छोटा स्टॉक्स में चले जाते हैं। वोडाफोन, आइडिया वोडाफोन, ठीक है। अब ये क्या ट्रेडिंग जोन में आएगा, यहाँ पे क्या ट्रेड लगाएंगे हम लोग। वोडाफोन 5,500 में कितना क्वांटिटी ले सकते हैं देखेंगे। आइडिया बाई करते हैं, देखते कितना क्वांटिटी आता है। 100 क्वांटिटी आएगा, 1000 क्वांटिटी, 10,000, 1000, 2500, 2500 क्वांटिटी ले सकते हैं। 1 रुपये पे अगर मूव कर गया ना, लेकिन उतना करेगा नहीं, होता नहीं है। 2500 क्वांटिटी तक ले सकते हैं। लेकिन क्या वॉलीटिलिटी इसमें नहीं है। याद रहे कौन कौन से स्टॉक में, जैसे छोटे स्टॉक 300-400 रुपये का भी स्टॉक अगर लेते हैं, 2500-2600 भी नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग ले सकते हैं, जैसे वेदांता को ले सकते हैं, वॉलेटाइल स्टॉक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप इसमें ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेड कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मूवमेंट कैंडल्स का जो है स्ट्रॉन्ग है। एक आप वेदांता ले लिए, इसके बाद आप सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको भी ले सकते हैं। इसमें भी अच्छा ट्रेडिंग होता है, इसमें भी वॉलीटिलिटी होता है। आईटीसी ले लीजिए, आईटीसी में भी ले सकते हैं, इसमें भी वॉलीटिलिटी हाई रहता है। सब इंट्राडे के लिए, जैसे अगर हमको इंट्राडे करना है, मेरे पास पैसा कम है, तो कुछ स्टॉक्स जो 400-500 रुपये के रेंज में, टाटा स्टील एकदम बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको ले सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको 400-500 के रेंज में मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्टॉक स्कैनर में भी सर्च कर सकते हैं, चाहे तो स्टॉक स्कैनर में अपना प्राइस देख लीजिए। आपका प्राइस में आईटीसी आ जाएगा। एसबीआई ले सकते हैं, 550 रुपये का स्टॉक है। अगर इंट्राडे में एसबीआई हम लोग खरीदते हैं तो मार्जिन देखिए कितना लगता है, 105 रुपया। 105 रुपीज़ में भी मिल जा रहा है आपको, मतलब आपके पास 200 रुपया है तो भी आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये माइंडसेट क्यों रखना है, प्रैक्टिस करना है ना, सीखना है। अभी अपने को लर्निंग स्टेज में, पैसा नहीं कमाना है, अपने को एक ट्रेड ही देखना है। हम क्या करेंगे, हम अभी जैसे कोई भी ट्रेड लगाते हैं तो उसमें हमको एनालाइज करना है। पहले हमको श्योर होना है कि मेरा ट्रेड कितना सही है कितना गलत है। तो हम जो भी ट्रेड लगाएंगे, अभी जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, कि पेपर ट्रेडिंग करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रेड देखेंगे सही जा रहा है कि नहीं, वो नहीं। आप उसी जगह पे स्टॉक एनालाइज किए हैं, टारगेट सेट किए हैं, स्टॉप लॉस सेट किए हैं। अब रियल ट्रेडिंग में, मतलब रियल डीमेट अकाउंट में एक ही क्वांटिटी लीजिए ना, कम से कम एक ही क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी भी नहीं लेना होगा, 100 क्वांटिटी भी नहीं, एक ही क्वांटिटी लीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट लगा के देखिए कि आपका ट्रेड सही चल रहा है कि नहीं। लेकिन आपका खुद का पैसा लगना चाहिए। इमोशंस जो है इस पर काम करना है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी जो है वही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और पेपर ट्रेडिंग में कोई साइकोलॉजी काम में नहीं आता, इसलिए उसको अवॉइड करना है, रियल मनी से ट्रेड लगाना है। इंट्राडे में और हम लोग देखते हैं छोटा छोटा स्टॉक्स कौन सा है, LIC ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, एक्सिस बैंक भी ले सकते हैं, फिर इसके बाद ICICI बैंक ले सकते हैं, विप्रो ले सकते हैं, ONGC में ट्रेड कर सकते हैं, NTPC में कर सकते हैं, पावर ग्रिड में कर सकते हैं, कोल इंडिया में कर सकते हैं आप। IOC उतना वॉलीटाइल नहीं है, इसको अवॉइड कर देते हैं। DLF में कर सकते हैं। DLF में आज का ट्रेड देखेंगे, DLF कितना अच्छा भागा है ना, कंटिन्यू अप साइड में गया है, कितना 4%, 16 रुपये का मूवमेंट दे दिया। अगर आप 4 से 5 रुपये का भी मूवमेंट कलेक्ट करते हैं ना नॉर्मल, तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। DLF में अगर हम लोग 5,000 का कैपिटल यूज़ करते हैं तो कितना क्वांटिटी आता है देख लेते हैं। 100 क्वांटिटी आएगा, नहीं आएगा। 75 क्वांटिटी, 70 क्वांटिटी लेते हैं तो 70 क्वांटिटी हम लोग का 5,500 रुपये के आसपास में आ रहा है।
तो 70 क्वांटिटी लेते हैं और 16 रुपये अगर बढ़ जाता तो 70 इंटू 16 करेंगे तो कितना 700 रुपया वहाँ पे हो जा रहा है, और 5 रुपये और पकड़ लेते 15 के हिसाब से चल जाते हैं तो 350 इधर, मतलब आपका अप्रॉक्स 1050 का प्रॉफिट। कैपिटल यूज़ 5500, प्रॉफिट कितना 1050। तो इसको भी छोटा नहीं समझना है। लर्निंग स्टेज में इससे बेस्ट चीज़ और नहीं मिलेगा। इवन आपका जो ब्रोकरेज लग रहा है कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है, 5500 रुपये का कैपिटल में 12 रुपये का ब्रोकरेज लग रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो शेयर करना था बिगनर्स के लिए, कि बिगनिंग में लर्निंग स्टेज में एकदम से हवा में नहीं जाना है। लोगों का स्क्रीनशॉट नहीं देखना है कि वो 1 लाख का प्रॉफिट, वो 1 करोड़ का प्रॉफिट, वो 10,000 का प्रॉफिट, वो सब आपका माइंडसेट बिगड़ेगा। अपने को अभी लर्निंग स्टेज में रहना है। अगर हमको सीखना है तो ये सब चीज़ पे हम लोग को काम करना है, किस तरीक़ा से कम कैपिटल में भी हम लोग मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। लर्निंग आएगा ना, धीरे धीरे पैसा कमाने का रास्ता अपने आप आ जाएगा। तो होप ये वीडियो आपको देख के कुछ समझ में आया होगा, हेल्प मिला होगा तो ज़रूर से वीडियो को और लोगों के संग सीखिए, शेयर कीजिएगा जो लोग मार्केट में नए आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ये मार्केट सिर्फ पैसे वालों के लिए है। जिनके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कम कैपिटल है, वो भी इस मार्केट में रह सकते हैं। तो ऐसा एकदम से नहीं सोचना है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस मार्केट में नहीं आ सकते। आपके पास अभी दिखाए 100 रुपया भी है ना, तो भी आप इस मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा मार्केट है जो सबके लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जिसके पास पैसा है वो करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं करेगा, सब कोई कर सकता है। नॉलेज के संग कीजिए, नॉलेज आगे बढ़ेगा, हम लोग और आगे इसी तरीक़ा से बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड इस चीज़ को ध्यान देना है कि पैसा सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं बनता। पैसा बनाने के लिए कहीं से भी हम लोग बना सकते हैं, और ये एकदम से माइंड में नहीं रखना कि जिसके पास बड़ा कैपिटल है वही मार्केट में रह सकते हैं। तो एकदम से ये चीज़ नहीं सोचना है। बाय।